अगर देश ही नहीं रहेगा तो हम युवा और हम लोग कहाँ रहेंगे। इसलिए देश पहले, उसके बाद हम। ये मेरा कहना है। ये उनको शिक्षा जानी चाहिए, ये अच्छी शिक्षा उनके पास जाना चाहिए। क्यों? खाली कहने से नहीं, कुछ करने से होगा। क्यों कहो? जब कर दिखाओ तब कहो, कर दिखाओ तब भी बंधु चुप रहो। इसका आदेश सुन कुछ काम हो, नाम हो तो सब उसी का नाम हो। कर्म कीजिएगा सब कुछ होगा। कर्म से सुलभ ज्ञान विज्ञान, कर्म में बसते हैं भगवान। कर्म पर करो समर्पित प्राण, तभी तुम दिव्य आर संतान। और कोई ऐसा दुनिया में कार्य नहीं है कि वो संपन्न नहीं होगा। लोग चंद्रमा पर जा सकते हैं तो तुम आसमान के तारे भी तोड़ सकते हो। दिनकर ने क्या लिखा? 3 वर्ग में है कौन कार्य जग में ऐसा, टिक सके मानव के मग में। ठेम ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। बत्ती ही नहीं जलाओगे, रोशनी कहाँ से पाओगे? किताब ही नहीं खोलोगे, ज्ञान कहाँ से पाओगे? कोई भी राष्ट्र युवा शक्ति के बिना शक्तिहीन है। युवा ही जो है सो देश को जो है सो गतिशीलता प्रदान करता है और वही देश के भविष्य भी होते हैं। तो आज नैतिकता से देश चलता है और नैतिकता से शासन होता है। अभी हमारे साथ बनमनखी के जन कल्याण सेवा के अध्यक्ष महोदय जी जुड़ चुके हैं। तो सर आप ये बताइए, जिस तरह से आजकल के युवा सब जो है कि मतलब अपने लक्ष्य को भूल के रास्ते से भटक जाते हैं, मतलब उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दो सब हम लोग का तो मुख्य उद्देश्य यहाँ का है कि हम लोग जन कल्याण जैसा नाम है संस्था का, उसके अनुसार हम लोग गरीबों वंचितों आदि की हम लोग सेवा करते हैं। उसको हर साल हम लोग कम्बल बांटते हैं, मसारी बांटते हैं और भी बहुत तरह की सेवा होती है गरीबों के लिए हम लोग करते हैं। इसी उद्देश्य से हम लोग का यह जन कल्याण सेवा संस्था है और यह रजिस्टर्ड है भारत सरकार से। रजिस्टर्ड है। कहीं ना कहीं मतलब कि हक को जो लोग मार रहे हैं, गरीबों के हक, उसको आप लोग दिलाने का काम कर रहे हैं। हाँ, हम लोग दिलाने का समाज में, ताकि संतुलन बना रहे, संतुलन बना रहे, उसको आगे चल के कायम रखने का आप लोगों ने का लक्ष्य। जिसको कोई देखने वाला नहीं है उसकी सेवा हम लोग करते हैं। हॉस्पिटल ले जाते हैं, बहुत ऐसा मौका मिलता है तो उनको पीड़ितों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। आजकल की योजना जो है, सरकार की योजना जो है उसको बताते हैं हम लोग, काहे कि हमारे समाज में अनपढ़ आदि अधिक लोग हैं। हमारे समाज में बहुत ऐसे हैं जो कि फुटपाथ पे सो जाते हैं, उसको ठंड में जो है कि आप लोग कंबल उम्बल बांटने का काम करते हैं। मतलब इस प्रकार का जन कल्याण सेवा जितने भी प्रकार के जन कल्याण से मतलब आप लोग अपने संस्था के बच्चों का कोचिंग भी हम करवाते हैं। और जो लंगड़े, अपाहिज, बेसमर्थ, विधवा, प्रत्यक्षता, समाज में असमर्थ आदमी को सहायता, कोई गिर गया उसको नहीं कोई पहुंचाने वाला, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, अन्य सारे कार्य मेरे अंतर्गत इसके आधार पर हैं कि बाइबल में लिखा गया है कि रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ सेवरल गॉड एंड काउंटिंग ऑफ बिट्स इज नॉट रियल वर्शिप। द रियल वर्शिप लाई इन गिविंग फूड टू द hungry, water to the thirsty, clothes to the naked, help to the helpless, shelter to the shelterless, and raising the fallen and the needy persons who are surrounded by so many problems should be helped to him. On this basis, we are performing our duty in this institution according to the capacity collection by so many money from the society for ourselves and government. If you help me, I will do it. तो कहीं ना कहीं जो है कि आप लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि मतलब कि हमारे बनमनखी में यहाँ पे इस संस्था के अंतर्गत जहाँ तक आता है तो वहाँ पे जन कल्याण सेवा का पूरा जो है कि इस संस्था के पास जिम्मेवारी होता है। क्योंकि जैसे रोड पे पानी बांटते नहीं है आपका 15 अथी में, दुर्गा पूजा में, और क्या कहते हैं छठ में दूध का वितरण होता है। जैसे मतलब कि स्टूडेंट लोग को निःशुल्क कोचिंग आप लोग के द्वारा मतलब एक बार हमने खोला था, कुछ दिन चला, उसका इसके बाद दूसरा बार नहीं हो सका है। बेंच टेबल है, लेकिन फिर अगर सरकार हमारा 3 साल चल गया है, अलॉटमेंट देती है तो हम उसको चलाएंगे। मशीन इत्यादि महिलाओं को दे करके वो भी मैं करवाऊंगा। अभी आया नहीं, हम कंटिन्यूड है। हमारी रजिस्ट्रार स्टेट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। मतलब आप लोग से मतलब जितना हो सकता है कि जन कल्याण सेवा उतना अपने पहले हम देते हैं, तब हम दूसरे से कुछ आशा करते हैं। उतना करने के लिए आप लोग तत्पर तैयार
तैयार रहते हैं, चाहे जो हम रिटायर हो गए। 70 साल तक समाज सेवा का मुझे कर्तव्य है। जब तक हम समर्थमान हैं, हम ये समाज के सुधार के लिए ये कार्य करता हूँ। कहीं ना कहीं हम हमारे साथ सर जो है, इसको 70 साल का एक्सपीरियंस आप लोग कह सकते हैं हो गया है। नहीं, मैं तो ये 80 पार कर गए हैं और मैं जो है 78 में हूँ। तो और भी सारे रिटायर ही हैं इसमें संस्था में, सर सारे रिटायर लोग हैं। अच्छा सर, आप ये बताइए मतलब कि आप लोग सचिव है ये हमारे। हाँ, जैसे इस संस्था जन कल्याण संस्था के सचिव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अच्छा सर, आप ये बताइए मतलब जिस प्रकार से आप लोग से हो पाता है, मतलब कि युवा सब के लिए, युवा पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है। क्योंकि आज का युवा अगर सही राह पे, सही रास्ते पे चल गया तो आने वाला जो है कि देश आने वाले टाइम में हमारा बहुत तरक्की करेगा। क्योंकि उस सब के लिए आप लोग कुछ दो सब कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम आज 15 अगस्त के मौके पर यहाँ उपस्थित समस्त छात्र, अभिभावक और संस्था से जुड़े लोगों को मैं जो है सो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। और आज़ादी के बाद हम लोगों को जनगण यानी कि सारे राष्ट्र के दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने का इस देश को मौका लगा। और इसमें हम लोगों ने बहुत तरक्की भी की है। पिछले 70 साल 75 साल में हम लोगों ने बहुत तरक्की की है। जहाँ तक युवाओं का बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी राष्ट्र युवा शक्ति के बिना शक्तिहीन है। युवा ही जो है सो देश को जो है सो गतिशीलता प्रदान करता है और वही देश के भविष्य भी होते हैं। तो आज के युवाओं को मैं सबसे पहला ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप शिक्षा के साथ साथ राष्ट्र प्रेम का जो भाव जो है सो हमेशा जगाने में अपने को आगे रखिए और अपने धर्म, संस्कृति, देश को बचाने के लिए जान भी देना पड़े तो आपको जान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। कहीं हमारे साथ जो है कि दूसरे सर इधर से जुड़ चुके हैं। अच्छा सर, आप ये बताइए, जिस तरह से सर ने कहा कि युवा शक्ति के बिना कोई भी राष्ट्र अधूरा है, तो आजकल के युवा जिस प्रकार से जो है कि भटक रहे हैं मार्ग से, उसके लिए आप भी कुछ मतलब? मैं यही सोचता हूँ और कहना चाहता हूँ कि हम लोगों में नैतिकता की कमी है। जो खेत में मजदूर हो कि पदाधिकारी हो, कल आप पदाधिकारी बन जाइएगा तो पैसा से प्रतिष्ठा नहीं होती है। नैतिकता से देश चलता है और नैतिकता से शासन होता है। सिर्फ जान जाए कि नैतिकवान दरोगा और एसपी है तो कल इलाका का चोर भाग जाता है। तो मेरा कहना है कि हम लोगों में नैतिकता और कर्मठता कमी है। आप विद्यार्थी हैं तो जहाँ हैं, पहला बात है, पहला टीचर माता पिता होते हैं। माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता है। होम इज द बेसिक स्कूल फॉर द चिल्ड्रन, फादर इज द बेस्ट टीचर ऑफ द, मदर इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। और जो है, जो माँ बाप का सम्मान करते हैं, कभी दरिद्र नहीं हो देने वाले होते हैं। उनके अनुसार जो मन चलते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, उनके अनुसार जो चलते हैं कभी वो जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। इसलिए आप ये सब युवा को कहिए कि आप पढ़ते हो या जो काम करते हो, निष्ठा से करो, ईमानदारी से करो। माँ बाप पढ़ने ले भेजा है, ना भेजा कि कहीं लड़की से बात करो या कोई लड़का से चोरी की बात करो। हम जिस काम के लिए हैं, आप मतलब हमारा जो लक्ष्य है, आप धरोहर हैं, आप ही प्रदेश है, इसीलिए नैतिकता के साथ काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सर लोग का कहने का मतलब यह है कि आने वाली पीढ़ी को जो है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत देना है, आने वाली पीढ़ी को महिला सशक्तिकरण वाला भारत देना है, आने वाली पीढ़ी को जो है कि तमाम तरह का बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आजकल के युवा ही जो है कि रीढ़ के हड्डी हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में, आज से 20 साल 30 साल बाद अगर युवा सब आजकल के हो जाएंगे तो आने वाले टाइम में हमारे देश का डेवलपमेंट में बहुत मौका मिलेगा। तो आप जो कहना चाहते हैं उस पर मैं कहना चाहता हूँ। सही बात है कि देश ही जो है आज के युवा ही है, कल के हमारे कर्मधार हैं। इसलिए युवाओं को अध्ययन के साथ साथ, हमारे कॉन्टेक्ट में युवाएं नहीं हैं, परंतु जो टीचर हैं वो क्लास में ज़रूर लड़कों को अभिप्रेरित करें कि आप अपना कर्तव्य संपन्न करने के साथ साथ देश रहेगा तभी आप हैं। इसलिए देश के लिए आप सब कुछ करें, देश के लिए जो सही कर्तव्य है वो करें, उसका
पालन अपने विद्यार्थी जीवन को करते हुए देश के प्रति हमेशा समर्पित रखें। जिस तरह से महात्मा गांधी ने अपने समर्थन किया, बिना किसी शस्त्र का देश को आज़ादी दिला दिया। आज वो देश के बापू राष्ट्रपिता कहलाते हैं। उसी तरह से आप भी अगर देश के लिए, समाज के लिए कुछ नेक कार्य करेंगे तो आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। यह इंस्पायरेशन टीचर देंगे उसको, क्योंकि मेरे संपर्क में बच्चे नहीं हैं, इसलिए मैं टीचर से आग्रह करता हूँ कि हम इंग्लिश के टीचर हैं इसलिए अंग्रेजी आ जाती है, तो ये जो है वो अपने क्लास में हमेशा कोशिश करें कि बच्चों को अध्यापन के साथ साथ देशभक्ति की प्रेरणा के लिए एक प्रेरित शब्द कहा करें, ताकि वो प्रत्येक दिन मात्र नियम तो यह बनना चाहिए जो मैंने किया कि पहले उठो मातृभूमि को प्रणाम करो, क्योंकि उसी पर तुम खड़े हो, उसी का तुम अन्न खाते हो, उसी का सब कुछ करते हो, तो वो हमारी माँ है, इसलिए उसकी सेवा पहले होनी चाहिए। अगर कहीं ना कहीं सर का मोटिवेट करने का तरीका से आप लोग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन हो सकते हैं कि ये देख सकते हैं आप लोग इस एज में इस टाइप से इतना जोश के साथ, इतना एनर्जी के साथ मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।